दोस्तों आदाब। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर इसरार उर्दू के तहत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल कीजिए। हमारे सामने है मरसिया दबीर, किस शेर की आमद है रन कांप रहा है। आज हम पढ़ेंगे इसका 23वां और 24वां बंद। आइए हम सीधा मतन पे आते हैं। मुंह करके अरग देख के खुर्शीद हुआ तर, अबरू से टपकता है नीरा तेग का जौहर, आंखों का अर्क रोगने बादाम से बेहतर, आंखों का अर्क रोगने बादाम से बेहतर, आरिज का पसीना है गलाबे गुले अहमर, कतराए रुख पुर नूर पे ढलते हुए देखो, अतरे गुले खुर्शीद निकलते हुए देखो। इस बंद के चंद अल्फाज आप देख लें। आप 23वें मन में देखेंगे कि मुंह करके अर्क यानी कि मुंह से पसीना निकलता हुआ। खुर्शीद आप जानते हैं कि सूरज के लिए इस्तेमाल हुआ, अर्क पसीने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अबरू आप समझते हैं, गुले अहमर चौथे मिसरे में इस्तेमाल हुआ है, सुर्ख रंग का फूल। रुख पुरनूर मतलब पुरनूर चेहरा, नूर वाला चेहरा। और गुले खुर्शीद हुआ, सूरजमुखी के लिए बोलते हैं, जो ये हमारे यहाँ एक फूल होता है गुले खुर्शीद। मतलब कि खुर्शीद तो सूरज के लिए बोलते हैं, गुल हुआ फूल कि सूरजमुखी मतलब सूरज का फूल आप ये कह सकते हो। अब आप देखेंगे कि इस शेर की तशरीह पहले हम देख लेते हैं इस बंद की, उसके बाद हम चलेंगे आगे 24वें बंद पर। यहाँ पर भी हज़रत अब्बास की खूबसूरती, उनका जमाल, उनका हुस्न जो है दबीर ने यहाँ बयान किया है। दबीर कहते हैं कि अगर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखें और उनके रुखसार देखें, और उनके रुखसार को अगर देखें और उसके हुस्न का जो मैं अगर आपके सामने बयान करूं, और उनके चेहरे से जो पसीना टपक रहा है, जो उनका चेहरा पसीने में डूबा हुआ है, गोया ऐसे है जैसे कि सूरज तर हो गया है। हुआ खुर्शीद हुआ तर कि ऐसे जैसे सूरज को पसीना आया हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर सूरज इतना चमकता है कि पूरी दुनिया को रोशनी देता है, और उस सूरज की गर्मी भी बहुत है, शिद्दत भी है, वो न सिर्फ दुनिया को रोशनी देता है बल्कि वो एक गर्माहट देता है, एक तमाज़त देता है, तो उसको किस तरीके का पसीना आ सकता है अगर आ जाए। सूरज की गर्मी अगर हमारे यहाँ 35 डिग्री तक पहुँच जाए या 40 से, तो हमें कितना पसीना आता है, और वहाँ हज़ारों डिग्री का जो टेम्परेचर है उसमें कितनी शिद्दत होगी। तो वो कह रहे हैं कि मुँह करके अर्क देख के कि हज़रत अब्बास का चेहरा, उनका मुंह जो है पसीने में गर्क देख के, पसीने में डूबा हुआ देख के सूरज भी पसीने से तर हो गया, और अबरू से टपकता है नीरा तेग का जौहर, और उनकी भौं से, उनके अबरू से ऐसे टपक रहा है जैसे तलवार की चमक, तलवार का जौहर जो है उससे टपक रहा है, वो टपकता हुआ नजर आ रहा है। यानी उनकी जो भुएं हैं वो तलवार की तरह चमक रही हैं। आप देखें जो आईब्रो हैं इनकी ऐसे भी जो शक्ल है, मुशाबत है, ये तलवार से होती है। और यहाँ पर दबीर ये कहते हैं कि ये चमक भी वैसे ही रही हैं जैसे कि तलवार है। आंखों का अर्क रोगने बादाम से बेहतर, कि जो आंखों से पसीना टपक रहा है वो बादाम के तेल से भी ज़्यादा चमकदार है। अगर बादाम का तेल आपने दिखा है तो वो नहायत चमकदार होता है, पारे की तरह होता है, और बेहतरीन तशबीह दी है और उससे बेहतर करार दिया है कि बादाम के रोगन से भी, अर्क से भी आंखों से टपकता हुआ जो पसीना है वो ज़्यादा है। आरिज का पसीना, आरिज हमने पहले पढ़ा था किसी बंद में, आरिज गाल के लिए बोलते हैं, रुखसारों के लिए। और जो आरिज का पसीना है यानी रुखसारों का पसीना है गलाबे गुले अहमर, कि वो ऐसा गुलाब है जो बहुत ही सुर्ख है। यानी जो हज़रत अब्बास की रुखसारों से पसीना बह रहा है वो नहायत सुर्ख है, और वैसा है उसके साथ तशबीह दी है गलाबे गुले अहमर के साथ कि वो नहायत ही सुर्ख है। और कतराए रुखे पुर नूर पर डलते हुए देखो, गुल
अतर गुले खुर्शीद निकलते हुए देखो, और कहते हैं कि आप जो उनके पुरनूर चेहरे पर, रुखे पुरनूर पर अगर कोई कतरा गिरता है, अगर आप उसको निकलते हुए देखो तो ऐसे लगता है जैसा कि अतर गुले खुर्शीद निकलते हुए देखो, कि खुर्शीद के फूल से जिस तरीके से अतर निकल रहा हो, इतर निकल रहा हो और वो खुशबू दे रहा हो, सूरजमुखी से जिस तरीके से अर्क निकल रहा हो, ऐसा लग रहा है कि सूरजमुखी के फूल जिस तरह खुशबू बखेर देते हैं, उस तरह हज़रत अब्बास के नूरानी चेहरे से पसीने की बूंदें जो हैं वो टपक रही हैं। गोया वहाँ पर पूरा उनका वो जो हद्दो हाल है इन अशार में दबीर वो खींच रहे हैं, कभी उनके कद का, कभी उनके चेहरे का। और आप देखेंगे कि पिछले कई जो बंद हैं उन पे चेहरे का जो उनका हुस्न है, उनका जमाल है, उनका हज़रत अब्बास का जलाल है, उनका रोब है, उनका हुस्न है, उस पर दबीर ने नाहित फ़नी तरीके से और नहायत महारत के साथ उसको बयान किया है, और कई तरह के नए नए अल्फाज हमारे सामने आते हैं। अब हम चलेंगे अगले बंद पर, और अगला बंद है 24वां। तस्बीह कुना मुँह में ज़बां 8 पहर है, तस्बीह कुना मुँह में ज़बां 8 पहर है, तस्बीह कुना मुँह में ज़ुबां 8 पहर है, गोया दहन गुंजा में बरगे गुले तर है, कब गुंचाओ गुल बर्ग में ये नूर मगर है, ये बुर्ज में खुर्शीद की माही का गुज़र है, तारीफ में होंठों की जो लब तर हुआ मेरा, दुनिया ही में काबू लबे कोसर हुआ मेरा। अब 24 में देखिए कि तस्बीह कुना, यानी कि तस्बीह हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का हम नाम लेते हैं, खुदा की पाकी जो बयान करते हैं, मुँह में ज़बां कि हर वक्त जो है ज़ुबां मुँह में जो है वो अल्लाह का नाम लेती है। दहन बोलते हैं मुँह के लिए, दहन मुँह को बोलते हैं। बरगे गुलेतर होता ताज़ा फूल, बरगे गुले ताज़ा फूल का पत्ता, बर्ग पत्ते के लिए बोलते हैं। और इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ चौथे मिस्र में माही बोलते हैं मछली के लिए। और खुर्शीद तो ऊपर भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सूरज के लिए बोलते हैं। और इसमें इसके अलावा कौसर जो है आखिरी मिस्र में इस्तेमाल हुआ है, ये आब कौसर की तरफ इशारा है। इससे भी आप वाकिफ़ हैं कि जन्नत की एक नहर का नाम है। अब देखिए कितना खूबसूरत बंद है कि शायर कहते हैं, दबीर फरमाते हैं कि हर वक्त खुदा की पाकीज़गी बयान करने वाली ज़बान इसके मुँह में, अगरचे सब्ज़ शगुफ़े के बीच में फूल की ताज़ा पत्ती की मानद है। कैसी मुश्किल निकाला है कि जो हज़रत अब्बास के मुंह में जो ज़ुबान है वो 8 पहर अल्लाह ताला की तस्बीह और खूबी बयान करती है। गोया दहन गुंजा में बुल, और इस तरीके से है गोया जो दहन कि उनका जो मुंह मुबारक है वो ऐसे है कि जिस तरीके से गुंचे में गुले तर होता है, जिस तरीके से ताज़ा फूल होता है गुंचे के बीच में, इस तरीके से उनके मुंह में अल्लाह ताला की पाकी बयान हो रही है। कब गुंचाओ गुलबर्ग में ये नूर मगर है, लेकिन गुंचा जो कली होती है, गुल यानी फूल, बर्ग यानी पत्ता, उनमें ये नूर नहीं है जो उनकी ज़ुबान में है, जो हज़रत अब्बास की ज़ुबान में है। ये बुर्ज में खुर्शीद के माही का गुज़र है। और ये तो ऐसे है, बुर्ज जैसे एक सितारे का नाम है, ये तो ऐसे है कि जिस तरीके से बुर्ज में खुर्शीद के सूरज के बुर्ज में, मतलब निज़ाम शमसी के जो बुर्ज है, एक सितारा है, वहाँ से इस तरीके से है जैसे कि माही वहाँ से मछली का गुज़र हो रहा है। गोया उसके मुंह में ज़बान सूरज के गुंबद के बीच में मछली की तरह है। कैसी नादर तशबीह दी है और कैसी मुश्किल तशबीह दी है कि आप सोचेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। और तारीफ़ में होंठों की जो लब तर हुआ मेरा, दुनिया ही में काबू लबे कोसर हुआ मेरा। कहते हैं कि अब्बास के होंठों की तारीफ़ करते हुए कि मेरा होंठ इस कदर नामालूदा हुए, इस कदर ताज़ा हुए, गोया दुनिया ही में जन्नत की नहर का पानी मेरे होंठों के कब्ज़े में आ गया। यानी जिस कदर मेरे होंठ लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं वो बयान से बाहर हैं। अब ये देखिए कि
کربلا کا مقام، فرات پہ قبضہ اور صحرا کی پیاس، گرمی اور فوج کا گھیراؤ، اور یہ سب چیزوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ پہ توکل اور حضرت عباس کی جو جرت، ان کی بہادری کو جس طریقے سے دبیر نے بیان کیا ہے، تو انہوں نے فرات پہ چونکہ وہ پانی لینے گئے تھے، یہ آپ جانتے ہیں، تو ان کے جو لب ہیں ان کی کیا خوبصورت طریقے سے شاعر نے تعریف کی ہے کہ وہ تو اس طریقے سے تر ہیں، وہ سوکھے نہیں ہیں، وہ اتنے تر ہیں کہ جس طریقے سے کہ ان کے قابو میں کوثر ہے، کہ اتنے تر ہیں کہ جیسے جنت میں جو جنتی ہیں وہ آب کوثر سے تر و تازہ ہوں گے، ان کے ہونٹ تر و تازہ ہوں گے، اس طریقے سے حضرت عباس کے ہونٹ جو ہیں وہ تر و تازہ ہیں۔ تو یہ تھے دو اور بند، 23واں اور 24واں۔ اس پہ آپ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا جہاں جہاں یہ مرثیہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اپنے جو ہے تبصروں سے، اپنے کمنٹس سے بھی مجھے انفارم کریے گا۔ آج پھر اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔